नमस्ते भाई। आइए आज नंबर सिस्टम के कुछ सवालों को देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए एक रूल है, जो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो 8 से जो विभाज्यता का नियम है, मेरा 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वो संख्या का सैकड़ा, दहाई और इकाई से जो बना संख्या होगा, अगर वो कट जाता है 8 से, तो वो संख्या 8 से विभाज्य है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको इन सबों में भाग ना दे करके हम 3 ही संख्या को इस 8 से भाग देते हैं। तो 8 से 116 में भाग दिया जाएगा। सबसे एक बार खिलाइए, 8 36 नीचे बचा, 8 चौक 32, बच गया 4। अब अगर इस 4 को इसमें घटाने के लिए बोला जाता तब इस 4 को घटाते, बट यहाँ कह क्या रहा है, क्या जोड़ें। तो जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं शेष को उसमें घटा देते हैं और जो घट घट के आता है उसको इसमें जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए जब भी बोले तो वही करना है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, 8 में 4 को घटा दीजिए तो आंसर मेरा 4 हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे बड़ा है तो 1 से पूछ लिया है, तो 200 के बीच कितने हैं, तो इसको क्या करेंगे, दो अभाज्य संख्या, ये 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहला मेथड है इन दोनों को गुना करके, तो 2 तिया 6 और 200 को भाग देंगे, तो जो मेरा भागफल होगा वो इसका आंसर होगा। 6 तिया 18, 2 0, 6 तिया 18, 2 शेष बचा, मतलब इसका 33। 33 ऐसा संख्या है, इन दोनों के बीच 33 ऐसी संख्या है जो कि 2 और 3 से विभक्त होगी, इसका आंसर हो जाएगा। और सेकेंड मेथड जो कहता है, सेकेंड मेथड वो ये कहता है कि जो सबसे पहला संख्या होगा 2 और 3 से कटने वाला वो होगा 6। दूसरा क्या होगा, 6 के बाद 12, तीसरा 18, इसी प्रकार से जाएगा। तो 200 से पहले कौन सा संख्या होगा, 198, ये संख्या होगा 2 और 3 से विभक्त। तो इस पे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जहाँ पर होता है, ये देखिए कि ये a बराबर हो गया 6, n बराबर हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n ही पूछा जा रहा है हमको, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 6 का। डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है इसमें। तो अब आप इसको क्या करेंगे, tn टर्म नंबर n, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मेरा a कितना दिया हुआ है 6, प्लस n तो अभी निकालना ही है, इंटू डी कितना है 6 है। टर्म नंबर मतलब लास्ट जो टर्म है वो कितना है 198। अब इसको करेंगे, आगे की क्रिया इसमें करना है। 198 बराबर 6 प्लस 6n माइनस 6। आइए देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, 6n बराबर 198, 6n बराबर 198, n बराबर क्या हो जाएगा 198 बाई 6, n बराबर 33, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 100 तक कह रहा है, इन सबों का योग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है, का योग जो होगा वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 से 100 तक का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो 1 से 100 तक में जो होगा 100 n, 100 प्लस 1 मतलब 101/2,
तो इससे इसको काटेंगे तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 50 हुआ ये इसका। अब क्या करेंगे, 1 से 50 तक निकाल लेना है। आगे 1 से 50 तक का निकालेंगे, 50 गुना 51/2, ये कितना हो गया 25। अब जब 51 और 25 को जब गुना किया जाएगा तो वो मेरा कितना आएगा, तो आइए उसको गुना करके देखते हैं। 25 का 5 2, 25 5 125, 1200, ये 75 हो जाएगा। तो अब इस संख्या में इसको घटा देंगे, क्योंकि ये 100 तक का निकाले, ये 50 तक का निकाले। हमको 50 से ऊपर तक का ही पूछा जा रहा है, तो 50 से नीचे वाले का घटा देते हैं। तो 50 माइनस 1275 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 7 7 14, एक पैसा ले लिए यहाँ से, तो 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3, 3775 इसका आंसर हो। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर है तो कबूतर की कुल संख्या क्या होगी। तो इस सवाल को दो तरह से बनाया जा सकता है। एक लॉन्ग मेथड है जिसमें कि चूहे की, देखिए उसको भी बना के दिखाते हैं। जैसे कि चूहे के बारे में पूछा जा रहा है, तो चूहे की संख्या मान लेते हैं, चूहा की संख्या x, और कबूतर जैसे मानते हैं तो कबूतर की संख्या y मान लेते हैं। अगर चूहा x है, कबूतर y है, तो आप समझ सकते हैं चूहे को 4 पैर होता है, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, यदि 90 सिर है तो एक एक सिर सबको, 4 पैर होता है चूहे को, तो 4x, और 2 पैर होता है कबूतर को, 2y बराबर कितना 224। अब क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को समान करके इसको काटेंगे और इसमें से x और y का मान निकालेंगे। तो जब आप इसको कीजिएगा तो उसमें से आगे जब करेंगे इसको तो निकलेगा हमको x बराबर कितना निकल जाएगा 22, और y बराबर क्या निकलेगा 90 माइनस 22 बराबर क्या निकलेगा 68। समझ गए। तो मतलब हमको पूछा क्या था, कबूतरों की संख्या, तो y बराबर कबूतर की संख्या 68 निकल गया। समझ सकते हैं। आइए इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं। सेकेंड मेथड ये होता है, जब हम कोई ऐसा सवाल पूछा जाए तो उसमें 4 पैर वाले, 4 पैर के जानवरों की संख्या जो होगा वो होगा टोटल, मतलब पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटा 2 माइनस, अब यहाँ तो घट गया जगह, आइए पैरों की संख्या बाय 2 माइनस सिरों की संख्या। समझ गए। अब आइए इसी पे आप इसको बैठा के बना सकते हैं। तो आइए इस जगह देखते हैं, पैरों की कुल संख्या कितना है 224 बटा 2 माइनस 90, 1 1 2, 112 में अगर 90 को घटाया जाए तो 22 शेष बचा। तो मतलब ये क्या निकला, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल गया। ये हमको पूछा क्या, कबूतरों की कुल संख्या। कबूतर का कुल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में 22 को जब घटाएंगे तो 68 हमारा आंसर निकल जाएगा। दोनों मेथड सही है, आप जिससे आपको सहूलियत बुझाए उसी से बनाइए। आइए नंबर सिस्टम के कुछ फार्मूले का आज रिवीजन करते हैं। योग जो होता है n इंटू n प्लस 1/2। आइए इस पे एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर सवाल में दे दे 1 2 3 डैश 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 10, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना टोटल संख्या है 10 है, तो 10
इंटू 10 प्लस 1/2, 2 पंचे 10, 5 गुना 11 पचे 55, ये इसका आंसर होगा। मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2, तो 1 से 10 तक का योग 55 होता है। देखिए इस फॉर्मूले पे निकल गया। आइए सेकेंड नंबर फार्मूला देखते हैं। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आइए इस पर भी एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस फार्मूले पे n बराबर टोटल कितना है, 10 है। तो इस फार्मूले पे इसको डालते हैं। 10 प्लस 1, 2 गुना 10 प्लस 1/6। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 गुना 11 गुना 10 गुना 20 21/6। तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 7 पचे 35 और गुना 11, तो ये कितना हो जाएगा 5, 8, 385 इसका आंसर होगा। तो इस फार्मूले पे ये सवाल आपने देखा। अगला फार्मूला देखते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब है ना, प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। तो n बराबर क्या है 10। तो अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे तो 10 गुना 11/2 का होल स्क्वायर, 2 पंचे 10, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 325। थैंक यू देखने के लिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।